नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं बाल बसंत भाग 3 कक्षा 8वीं का 15वां पाठ मीन्स कविता सूरदास के पद। ठीक है बच्चों, हम देखने जा रहे हैं सूरदास के पद। इसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। पेज नंबर 102 पर हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है, जिसे ध्यान से देखिए। नीचे कुछ लिखा भी है, देखिए हम रीड करेंगे। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कहा गया है चिंता रहित मीन्स बिना किसी चिंता के खेलना खाना, है ना। और फिर निर्भय मीन्स बिना किसी डर के अच्छे से यानी खुले इससे खेलना। हम कैसे भूल सकते हैं वो हमारा बचपन। ठीक है बच्चों, नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम लोग रीड करेंगे। पहला प्रश्न है, यह चित्र किस त्योहार से संबंधित है? तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, यह चित्र श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार से संबंधित है। दूसरा प्रश्न, इस चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? इस चित्र में बच्चे श्री कृष्ण व उनके दोस्तों के वेश में हैं। वे माखन ही हंडी फोड़ने जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न बच्चों, कृष्ण को माखन चोर क्यों कहा जाता था? कृष्ण को माखन बहुत पसंद है। वे बचपन में अपने मित्रों के साथ मिलकर घर घर माखन चुराते रहते थे, इसलिए उन्हें माखन चोर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग 103 पेज नंबर पर 2 स्टैंजा दिए गए बच्चों, हम देखेंगे उसमें क्या दिया गया है। देखिए, प्रस्तुत पदों के रचयिता सूरदास जी है। ठीक है बच्चों, वे कृष्ण भक्त कवियों में श्रेष्ठ माने जाते थे। इन पदों में उन्होंने श्री कृष्ण के बचपन का चित्रण किया है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, श्री कृष्ण के बचपन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। पहले पद में कृष्ण यशोदा माता से प्यारी सी शिकायत कर रहे। ठीक है बच्चों, जो हमें पहला स्टांजा दिया गया है उसमें श्री कृष्ण जो है उनकी यशोदा माँ से कुछ शिकायत कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, और दूसरे पद में गांव की महिलाएं कृष्ण की शिकायत यशोदा से कर रही है, मीन्स श्री कृष्ण की माँ से कर रही है गांव की कुछ महिलाएं। ठीक है बच्चों, तो पहले इसमें श्री कृष्ण अपनी माँ से शिकायत कर रहा है और दूसरे पद में गांव की जो औरतें हैं महिलाएं हैं वो श्री कृष्ण की माँ से शिकायत कर रही है श्री कृष्ण के बारे में। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ेंगे स्टैंजा, देखेंगे हम लोग। पहला स्टैंजा, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, हवे है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नावत, जय है नागिनी सी भूई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची तेती, न माखन रोटी। सूर चीर जीवो दो भैया, हरी हलधर की जोटी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं, अपनी चोटी के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बड़ी होगी, है ना, मेरे जो बाल है बालों की चोटी कब बड़ी होगी, यह दूसरों की तरह लंबी कब बनेगी। दूसरों के बाल जैसे लंबे हैं वैसे मेरी बाल कब यानी ऐसी चोटी इसकी बनेगी। कितने दिनों से मैं दूध पी रहा हूँ, है ना, यहाँ पर कहा है कितनी बार मोही दूध पियत भाई, मीन्स कितने दिनों से मैं दूध पी रहा हूँ लेकिन आज भी यह छोटी ही है, मीन्स आज भी ये कैसी है, छोटी है। तुम कहती थी कि यह बलराम की चोटी की तरह लंबी हो जाएगी। यहाँ पर श्री कृष्ण अपने माँ से कह रहे कि तुम तो कहती थी ना कि बलराम जो भैया है बलराम उनके जैसे मेरी चोटी भी लंबी हो जाएंगी, फिर अभी क्यों नहीं हो रही है। बनाते बनाते समय नागिन की तरह भूमि पर लौटोनी तो सुंदर लगेगी। वो कह रहे हैं बनाते नहाते यानी तुम इसकी इतनी सेवा करती हो, इतने अच्छे से उसे कंघा करती हो, सब करती हो, तेल लगाती हो, यानी इसके बाद भी वो ज़मीन पर नहीं लेट रही, लंबी नहीं हो रही है। हाँ, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, मगर ऐसा तो नहीं हुआ है। आप कहते थे कि अगर हम इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे, सब ठीक से करेंगे तो वो नागिन के जैसे लंबी होंगी और सुंदर दिखेंगी, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे तो लगता है कि तुम मुझे माखन रोटी नहीं खिलाती हो, इसलिए यह नहीं बढ़ती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं मैं कच्चा दूध पीता हूँ मगर फिर भी मुझे
मेरे चोटी क्यों नहीं लंबी हो रही है, शायद तुम मुझे माखन रोटी नहीं दे रही हो ना खाने के लिए, इसलिए मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है। फिर सूरदास कहते हैं, चीर जीवो दो भैया हरी हलदर की चोटी। वो कह रहे हैं, सूरदास यहाँ पर कहते हैं कि ऐसी प्यार भरी बातें सुनकर यशोदा माता कृष्ण को गले से लगा लेती है। जब श्री कृष्ण ऐसी प्यार भरी बातें करते हैं तो यशोदा उन्हें अपने गले से लगाती है। वे कृष्ण और बलराम लंबी आयु का आशीर्वाद देती है। वो कृष्ण को और बलराम को यानी लंबी आयु में से हमेशा जीते रहो, बहुत बहुत ज़्यादा आयु तक जियो, ऐसा आशीर्वाद वे देती है। वे कहती हैं कि कृष्ण बलराम की जोड़ी सदा बनी रहे। वे क्या कहती है, वो उन्हें आशीर्वाद देती है कृष्ण की और बलराम की जो जोड़ी है वो हमेशा बनी रहे। दूसरा स्टैंजा हम देखेंगे बच्चों। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो ढूंढी ढंडोरो, आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, मैं दूध दही सब सखीन खवायो, उखल चढ़ी सीके को लीन्हो अनभावत भूई में ढरकाए, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोड़ा कौने ढंग लाए, सूर श्याम को हटकी न राखे ते ही पुत अनोखो जायो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कह रहे हैं इस पद में यानी क्या कहा गया, देखिए इस पद में गांव की एक गोपी यशोदा माता को कृष्ण के उल्लाहना देती है, मीन्स कृष्ण के बारे में कंप्लेंट करती है ना, शिकायत करे। वह कहती है कि तुम्हारे लाल कृष्ण ने मेरा माखन खा लिया। ठीक है, वो क्या कह रही है वो महिला कि तुम्हारे जो कृष्ण है उन्होंने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर के समय घर में कोई न होगा सोचकर वह मेरे घर माखन ढूंढते हुए पहुंच गया। ठीक है बच्चों, क्या करे, दोपहर दिवस जाने घर सुनो ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। उसने सोचा कि शायद दोपहर का समय है, मेरे घर में कोई भी नहीं होगा, यह सोचकर वो मेरे घर में घुसा और ढूंढते हुए घुसा और उसने माखन खा लिया। खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। उसने दरवाज़ा खोला, कवाड़ी में से दरवाज़ा खोला और घर के पूजा घर में घुस गया। और वो कहाँ घुसा, घर में जो मंदिर है, पूजा घर है, उसके अंदर घुस गया। वहाँ दूध दही रखा था। तुम्हारे पुत्र ने दूध दही अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर खा लिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या कह रही है वो गोपिका, वो कह रही है कि तुम्हारा जो कृष्ण है उसने मेरा पूरा माखन खा लिया। दोपहर के समय मेरे घर में आया, किवाड़ खोला, मीन्स दरवाज़ा खोला और मेरे मंदिर में जो माखन रखा था, दूध दही रखा था, वह सब उसने अपने दोस्तों को भी खिलाया और खुद भी खा लिया। तुम्हारे पुत्र ने दूध दही अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर खा लिया। ठीक है बच्चों, उखल चढ़ी सीखे को लीनो अनभावत भूई में ढकरायो। ओखली पर चढ़कर छीके तक पहुंच गया। कहाँ तक, ओखली होती है ना, उस पर चढ़कर वो कहाँ तक, छीके तक, ऊपर तक पहुंच गया। माखन खा लिया उसने, पूरा मेरा माखन खा लिया। जो पसंद नहीं आया था उसे नीचे लुढ़का दिया। जो उसे पसंद नहीं आ रहा था खाने में, वो भी क्या किया उसने, नीचे फेंक दिया, उसका नुकसान कर दिया। रोज दूध दही नुकसान हो रहा है। वो कह रही है दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की, मीन्स वो कह रही है कि दिन प्रतिदिन मीन्स हर रोज़ मेरे घर में नुकसान हो रहा है दूध दही का। तुमने अपने पुत्र को ये कैसे गुण सिखा रखे हैं। उसने कहा यह ठोड़ा कौन ढंग लायो, मीन्स तुमने अपने बच्चे को कैसे यानी गुण सिखाए, कैसी सीख दिए, है ना। अगर हम कुछ गलत करते हैं और कोई हमारी शिकायत हमारे यानी माता पिता से करता है तो इसी तरीके से बात करते हैं कि क्या तुमने अपने बच्चे को यही सिखाया है, तुम्हारा बच्चा ये सब हमारे यहाँ पर कर रहा है ना। तो सेम इसी तरह गोपिका भी क्या है, कृष्णा की क्या कर रही है, कंप्लेंट कर रही है उनकी माँ यशोदा से, है ना। लगता है कि तुमने एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। सूर श्याम हो हटकी न राखे ते ही पुत अनोखो जायो। यहाँ पर फिर से सूर श्याम कह रहे हैं यहाँ पर कि तो लगता है कि तुमने क्या अनोखे पुत्र को जन्म दिया है, इसलिए उसे संभाल कर रखे। उसने कहा तुमने बहुत अनोखे पुत्र को यानी
एकदम सबसे अलग पुत्र को जन्म दिया है, तुम उसे संभाल कर रखो। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही अच्छी पोयम यानी यहाँ पर हमें दी गई है श्री कृष्ण के बारे में और उनकी माता के बारे में। तो मैं आशा करती हूँ आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।